साहब इतने मजे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतने सुलझे हुए हैं कि जब मेरा ऐलान किया तो ऐसा लगा जैसे कि 9 बजे का जलसा शुरू हो रहा। न खुशी अच्छी, न हुज़्नो मलाल अच्छा। फिर क्या अच्छा है? न खुशी अच्छी, न गम अच्छा, फिर क्या अच्छा? न खुशी अच्छी, न हुज़्नो मलाल अच्छा। खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। वैसे शायरों को नोट ज्यादा देते, नाजिमों को कम देते। जो थोड़े बड़े मिले वो लग रहा मुझे ही देके चले जाएंगे आज। ये दूल्हा मियां अल्लाह बरकतें अता फरमाए, आमीन। इनकी बहनें भी खुश हो रही होंगी, भाई भी खुश। मगर माँ बाप के दिल से पूछो यार, एक बच्ची जाती है समझे, मगर घर में बतौर रहमत एक बच्ची हाजिर भी हुई है। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, शादी के ताल्लुक से थोड़ा बोलूंगा, सुनना चाह रहे हो आप लोग? जी। शादी के ताल्लुक से कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत का एक टुकड़ा है। अल्लाह फरमाता हुन्ना मुअन्नस की ज़मीर है, मगर उलमा के नहीं, आपके लिए लबो लहजे में बोलूंगा। हुन्ना से मुराद है औरतें। अब समझेंगे आप क्या मुराद है? बोलो। औरतें। हुन्ना लिबासुल लकुम, अल्लाह फरमाता औरतें तुम्हारा लिबास है, यानी मर्दों का लिबास है। कुम की ज़मीर समझ रहे? औरतें किसका लिबास है? बोलो। मर्दों का लिबास हम और आप पहने ना। हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें मर्दों का लिबास है। व अंतुम लिबासुल लहुन, और मर्द औरतों का लिबास है। और लफ्ज़ी तर्जुमा और तुम उनका लिबास। लेकिन मुझे आपसे खिताब करना, क्या हुआ? इस आयत का तर्जुमा अल्लाह फरमाता औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। मर्द और औरतें दोनों एक दूसरे का लिबास। अब एक सवाल करेंगे कुरान पाक पे, क्योंकि सबसे ज्यादा बलीग फसीह अल्लाह का कलाम। एक एतराज करेंगे फिर उसका जवाब देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में औरतों के बारे में कहा औरतें मर्दों का लिबास। ये क्यों नहीं कहा कि औरतें मर्दों की बीवियां? ये क्यों नहीं कहा औरतें मर्दों का जोड़ा? जबकि या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, जोड़े का लफ्ज़ आया। इस आयत में ये क्यों नहीं कहा औरतें मर्दों का जोड़ा और मर्द औरतों के शार? ये कहना चाहिए था ना। तो लिबास क्यों कहा? इससे मंगनी भी आ जाती है, रिश्ता भी आ जाता है और शादी भी इस कुरान की आयत से। अब मैं निकाल के दिखाऊंगा। कोई पूछे शादी का जिक्र कुरान में कहां? सुनो, हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें मर्दों का लिबास। लफ्ज़ लिबास क्यों कहा? अल्लाह ताला ये कह देता कि औरतें मर्दों का जोड़ा या बीवियां, ऐसा कुछ बोलता ना। मगर लिबास क्यों कहा? इसलिए कहा, जरा सुनो, ये छोटे छोटे बच्चे देखो, कितना प्यारा बच्चा हो बैठा, उसकी सदरी देख रहे, दूल्हा मियां की देखो, इनकी देखो, ये लिबास हुआ। आप भी कपड़े पहने, लिबास। मार्केट में अगर अपने बेटों के लिए कपड़े लेने जाएंगे, लिबास लेने जाएंगे, तो बोलो लिबास देखोगे
या फिर दुकानदार की मालदारी देखोगे? क्या देखोगे? लिबास। कुरान ने लफ्ज़ लिबास क्यों कहा? तुम जो ये लिबास देखने जाते हो, कोई अपनी बेटी के लिए गया, बेटे के लिए, या औरत खुद गई, पसंद आ गया साथ, वही कलर, कीमत, सारी चीजें पसंद, उतार दो, उतार दो। अब अगर उसको खोल के देखा, उसमें किसी तरीके का दाग धब्बा निकला, कट निकला, फाल्ट निकला, कटा हुआ निकला, उसे अपनाओगे? बोलो, उसे अपनाओगे? नहीं अपना सकते। तो कुरान ने इसीलिए लफ्ज़ लिबास कुरान में आया, अल्लाह ताला का फरमान इसीलिए है, औरतें मर्दों का लिबास है। जैसे तुम अपने कपड़े देखने जाते हो, वैसे ही बेटे के लिए बेटी देखने जाना, वैसे ही बेटी के लिए बेटा देखने जाना। जब देखो तो पहले ये देख लेना, अगर लड़के के लिए लड़की देखना है तो ये देख लेना कि इसके अंदर कट तो नहीं है, इसके अंदर दाग धब्बा तो नहीं है, इसके अंदर फाड़ तो नहीं है। अगर लड़की के लिए लड़का देखो तो ये देखना होगा कि इसके अंदर कट तो नहीं है। अब बात समझ में नहीं आ रही है। कपड़े को हमने फैला करके देख लिया कि कपड़े में कट का मतलब क्या है। अगर कहीं से कटा हुआ हो तो इसका मतलब है कट, लेकिन लड़की में कट का मतलब क्या है? क्या उसकी उंगली कटी हुई हो तो कट का मतलब है? क्या उसका बोरा कटा हुआ है तो इसका मतलब कट है? सब्जी काटते हुए अगर हथेली कट जाए तो इसका मतलब कट है? नहीं नहीं, इसका मतलब कट नहीं है। तो फिर हमें किससे पूछना होगा? हमें इस्लाम से पूछना होगा। इस्लाम तू बता, लड़की में कट का मतलब क्या है? तो सुनो, लड़की में कट का मतलब यह है, अगर कोई लड़की बेपर्दा घूम रही है तो इस्लामी एतबार से उस लड़की में कट है। अगर कोई लड़की चुटियां लहरा करके नंगे सर घूम रही है, इस्लामी एतबार से उस लड़की में कट है। अगर कोई लड़की बगैर आस्तीन के पहने फिर रही है तो इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की मोबाइल पर गैर लड़कों से बातें करती है, चैटिंग करती है, रात भर व्हाट्सएप पे लगी रहती है, इस्लामी एतबार से कट है। अगर कोई लड़की नमाजें ना पढ़े, इस्लामी एतबार से कट। कोई लड़की कुरान ना पढ़े, इस्लामी एतबार से कट। ऐ लोगों, जैसे कपड़ा देखते हो, रिश्ता देखने से पहले लड़की को देख लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है इसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा हो, इसके खाने का ढंग फिल्मों जैसा हो, इसके पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा हो, इसके लिबास का ढंग यहूद और नसारा जैसा हो। अगर तुम्हें रिश्ता देखना हो तो ऐसी लड़की ढूंढो कि अगर वो चले तो उसके खाने की अदा बोले फातिमा का ढंग हो, अगर वो खाए तो उसके खाने का ढंग फातिमा का हो, अगर पिए तो पीने का ढंग फातिमा का हो, अगर वो सोए तो सोने का ढंग फातिमा का हो, अगर वो उठे बैठे खाए पिए चले पहने ओढ़े सारा ढंग फातिमा का हो। अगर ऐसी लड़की बाप के घर में है तो बाप के लिए रहमत बनती है, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत बनती है। जब मां बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तकरीर खुशक हो सकती है क्योंकि ये शादी का मौका है। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। किसका मौका बोलो? शादी का। ये शादी का मौका। मगर तुम्हें आज बातें सुनने मिलेंगी शादी का। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों का लिबास। अब अगर
तलाशना है तो स्कॉर्पियो मत देखना, ये देखना कि लड़की पर्दे में रहती है या नहीं रहती। अब अगर बेटे का रिश्ता देखना है तो बोलो रोमन। एक बात और बताओ, कौन नहीं चाहता कि मैं अपनी लड़की को क्या नहीं दे दूं? ये आमीन भाई है, क्या ये कमी कर रहे हैं? कमी करेंगे? नहीं कमी करेंगे। अगर कोई लड़की वाला दे रहा खुशी से, अल्हम्दुलिल्लाह सीने से लगा लो, लेना जायज, बिल्कुल जायज। वो अपनी बेटी को दे रहा है या बेटी की वजह से सास को दे, ससुर को लेना जायज। लेकिन मैं बात मांगने की कर रहा हूँ, मैं बात भिखारियों की कर रहा हूँ, मैं बात नंगों की कर रहा हूँ। क्योंकि जो लोग सिर्फ बेटों का रिश्ता जो छोड़ देते, तोड़ देते और इधर उधर झांकते ताकते फिरते, पहले जैसे गधे, घोड़े, बैल, बकरी, खच्चर बाजारों में बिकते थे, आज के दौर में लड़कों को बेचा जा रहा, बेचा। अरे यार कितनी खुशियां मना रहे हैं, कल को बारात आएगी, आज प्रोग्राम है। ये कम है कि कितने लुटा रहे हैं। इनकी देखो मोहम्मद आजम की अपनी शादी तो हुई, मगर बहन की खुशी के लिए यहाँ बैठे हुए। बच्चा बच्चा इसी उसमें है। कौन नहीं चाहता? मैं नहीं चाहता मेरी बेटी, मगर मैं बात कर रहा हूँ मांगने वालों की। अब तो हम इधर का पता नहीं हजरत, हमारे इलाके में तो ना, सही बता रहा हूँ, कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े बुलेट। टेढ़ा चल लिया ऐसे 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 चल लिया ऐसे, वो भी बुलेट मांग रहा। ये खुद भी चलते हुए दुख 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 कर रहा, बुलेट भी दुख दुख कर रही है। इससे ये पूछो कुबड़े, अच्छा कुबड़ा इधर लफ्ज़ समझते हैं ना? कुबड़ा समझते हैं इधर? मतलब जिसका कूला उला निकला हुआ हो उसको क्या बोलेंगे इधर? कुबड़ा ही बोलेंगे ना। इससे ये पूछो, तेरी कमर है उधर और बुलेट की गद्दी है इधर, तो तू काय पे रखेगा भाई? काय पे रखेगा? मगर सुनो प्यारे, अगर लड़की अच्छी मिल जाए और माल भी मिल जाए तो किस्मत पे नाज करो। अल्लाह घराना भी अच्छा मिल जाए तो वो मिलेगा कहां से? लड़कियां पर्दे में रहने वाली आएंगी कहां से? अमेरिका से, इंग्लैंड से। ये हमें और आपको अपनी बच्चियों को पहले दुपट्टा उड़ाना होगा, पहले सर पे आंचल रखना होगा, ताकि हमारी तुम्हारी बच्चियां एक दूसरे के घर में आए जाए तो सैयदा फातिमा का तरीका लेकर के जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह। अब तो पहले औरतें ना दुपट्टे को इतना संभालती थी कहीं सर से सरक ना जाए, सर से गिर ना जाए, चादर को इतना संभालती थी। अब तो दुपट्टे को फेंक दिया एक तरफ, मोबाइल को संभाले फिर रही है। अब ज्यादा का किसको संभाला जा रहा? मोबाइल को। आप जानते हो, जहां गमला देखा, जहां जीना देखा, कोई अच्छी जगह देखी, सेल्फी ली जा रही है। मैं जरा पूछना चाहता हूँ ठंडे उससे, मुझे किसी के मोबाइल से कोई एलर्जी नहीं है। दो, जो लड़कियां पढ़ रही हैं उसमें मैथ वगैरह कुछ भी अगर उन्हें जरूरत हो रखो, लैपटॉप की जरूरत हो या टैबलेट की रखो, जिन लड़कों को जरूरत है रखो, उलमा भी रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं, मगर जिन्हें जरूरत नहीं है वो। आग लग गई है समाज में, कुछ बातें माइक पे बोलने की नहीं होती। कितनी लड़कियों ने अपना मजहब छोड़ दिया, इशारे समझ रहे हैं? कितनी लड़कियों ने अपना धर्म पर छोड़ दिया और गैरों के साथ चली गई। कितनी गैर मुस्लिमों की लड़कियां मुसलमानों के साथ चली गई। ये किसकी देन है? ये मोबाइल की देन है, माँ बाप की आजादी है। सिर्फ उसमें अब तो ये निकाल दिया, ये निकाल दिया कि साफ कौन है, तो वो हमारी बच्ची अपनी जिंदगी जी रही है, अपनी जिंदगी जी रही है। बाप को देखो, माँ को देखो, कोई परवाही नहीं है, कोई तमन्ना ही नहीं है।
जरा माँ बाप सुन ले, हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी की हदीस गलत नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन लिसान। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो वो नहीं जा सकता जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, और वो माँ बाप ढील छोड़े हुए हो, कुछ ना कहता हो, तो वो माँ बाप दयूस है। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। वाह वाह। अब नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं हो सकती। मुबारकबाद दो इनको और इन सब बच्चों को, इनके परिवार को। वरना शादी में लोग डीजे बजाते हैं, शादी में लोग भांगड़ा बजाते हैं, शादी में लोग डीजे रख के नाचने वाले जरूर नहीं, मोहल्ले के घोड़े खुद ब खुद ठुमका मार दो निकलते चले आते हैं। इतनी मोटी कमर वाला भी कमरिया कह रहा, कमरिया भटका रहे यार। अब तो गाने ही ऐसे चल रहा है, मगर अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह इनको जज़ा अता फरमाए। अब मैं बता रहा था कि शादी में तरीका सुनो, इस्लामी एतबार से चलो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। शादी करने का कुछ तरीका भी इस्लाम में मैं बताता हूँ, इजाजत हो तो सुनो। जब शादी हो तो बारात अगर लड़के की हो ना, तो बारात में किसी आलिम को, किसी मदरसे के बच्चे को, इमाम को, एक आध नमाजी, एक आध हाजी को जरूर ले लेना। अगर वो आलिम या मदरसे का बच्चा या हाजी नमाजी अगर बारात में होगा तो आने वाले हादसात टल जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बारात चली गई उधर और दूल्हा मियाँ की अम्मा क्या करें वो सुने। हमारे इलाके में तो ये होता है, बारात गई उधर, औरतों ने अपनी मीटिंग बनाई और दूल्हा मियाँ की अम्मी ने नाच गाना खेल कूद का ड्रामा शुरू कर दिया। उसको हमारी तरफ बोलते हैं खोरिया, इधर पता नहीं क्या बोलते हैं। वो तो चले गए बारात को ये नाचना शुरू, मगर सुनने की बात है, उधर बारात चली जाए तो माँ मोहल्ले की 7 कुंवारी लड़कियों को जमा कर ले। कितनी? 7 कुंवारी लड़कियों को जमा कर ले, और जमा करने के बाद सबका वुजू बनवा दे। वुजू बनवाने के बाद उनके हाथ में कुरान पाक दे दे, और कुरान पाक देने के बाद उन 7 से सूरह रहमान 3-3 मरतबा पढ़वा दे। सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा बोलो? 3-3 मरतबा। 3-3 मरतबा सूरह रहमान पढ़वाए, और 1 गिलास पानी में 7 लड़कियों से सूरह रहमान पढ़वा करके फुकवा ले और दम करा दे। अल्लाह, सूरह रहमान को इसीलिए कुरान की दुल्हन कहा गया। अब ऐसा करने से क्या मिलेगा? ऐसा करने से क्या मिलेगा? अब सुनो, सैयदना हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अगर पहले दिन जिस दिन बारात चली गई उस दिन अगर माँ ऐसा करा ले, 7 कुंवारी लड़कियों से पढ़वा ले, जब दूल्हा दुल्हन घर में वापस आए शाम को, बारात जब वापस आ जाए तो थोड़ा सा छींटा दूल्हा के ऊपर मार दे और थोड़ा सा छींटा दुल्हन के ऊपर मार दे। अगर ऐसा कर दे, थोड़ा सा छींटा कमरे में मार दे, जो बचे उन दोनों को पिलवा दे पानी। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, कुरान की अगर तफसीर उठाओ तो मिलेगा। इमाम जाफर सादिक कहते हैं, अगर किसी माँ ने ऐसा कर दिया तो दूल्हा के ऊपर अगर कोई नजर हो, कोई जिन हो, कोई भूत हो, परीत हो, अफरीत हो, शैतान हो, जिन हो, खबीस हो, जादू हो, टोना हो, अलवी हो, सफ़ी हो, आदि हो, बादी हो, खाकी हो, कोई सा भी जादू
नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन करें तभी तो, पता ही नहीं अम्मा को। तो अम्मा सबसे पहले परस संभाले फिर रही है, लिफाफों वाला। लिफाफो अच्छी बात है, वो भी संभालो, मगर उससे पहले ये दीनी बातें भी मालूम होनी चाहिए। आजम भाई की शादी में यहाँ पे चैनल वाले से चलाएंगे। अब जरा सुनो और फरमाते हैं, अगर लाइलाज बीमारी हो तो घर में जब दुल्हन दूल्हा आएगा, कुरान की बरकत से अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और सूरह रहमान की तफसीर में ये भी लिखा ना, अगर किसी को कैंसर हो तो 5 मरतबा रोजाना सूरह रहमान शरीफ पढ़ के उसे दम करता रहे, पानी पिलाता रहे, इंशाअल्लाह 3 महीने में कैंसर खत्म होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और मैं जो बयान करता हूँ अक्सर तकरीरों में और लोगों को जो अमल बताता हूँ, जिससे तकरीबन 35-40 लोग अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक भी हो चुके हैं। जहाँ पे दिल्ली में ये कह दिया ना कि ये अब आखिरी स्टेज पर है, वहाँ पर भी कुरान की आयत, उलमा भी ये आयत याद कर लें, इनको तो याद ही है। समझ में आ रही क्या आयत है? अवला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2022 मरतबा रोजाना ये पढ़ के फूंक ले, इंशाअल्लाह 3 महीने में ठीक हो जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या नहीं है कुरान में? मुसलमानों के लिए सब कुछ है, मगर तलाशे तभी तो, ढूंढे तभी तो, भांगड़े चल रहे हैं भांगड़े। आज इन्होंने ये तकरीर रखी है, आज इन्होंने ये सब किया, तो ये बात उखड़ के आ रही है। तो 7 कुंवारी लड़कियों से सूरह रहमान पढ़वा ले। सुभान अल्लाह। अम्मा ऐसा करेगी। अब सुनो, अब आगे घर में बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ। पहली रात दूल्हा मियाँ को दुल्हन के लिए पहली रात क्या करे? जिनकी शादी हो गई है और उन्होंने ये तकरीर नहीं सुनी है तो वो पछताएंगे, और जिनकी नहीं हुई है तो याद कर लियो। पहली रात शौहर नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद मेहमानों को देखे, किसी को खाने की जरूरत है तो खाना, कपड़े लत्ते की जरूरत हो, बिस्तर चारपाई, जिस चीज की जरूरत हो वो पूरी करे, फिर अपनी बीवी के कमरे में जाए। और जैसे ही बीवी के कमरे में पहुंचे, बीवी पे नजर पड़े तो सलाम कर ले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और अगर बीवी की पहली नजर पड़े तो बीवी मुस्कुरा करके सलाम कर ले और इस्तकबाल में अपने शौहर के खड़ी हो जाए और कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उधर मुस्कुरा के शौहर जवाब दे दे, या अगर पहले शौहर ने, क्योंकि पहली रात होती है तो अक्सर नजरें नीचे करूंगी, बेचारी शर्म के मारे बैठी होती, तो शौहर जाकर के सलाम कर ले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वो मुस्कुरा करके जवाब दे दे, व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ऐसा अगर करे तो क्या फायदा? हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं। अच्छा, इमाम जाफर सादिक है कौन? इमाम जाफर सादिक के अब्बा हुजूर का नाम है हजरत सैयद इमाम मोहम्मद बाकिर, और उनके अब्बा हुजूर का नाम है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सुभान अल्लाह। उनके अब्बा हुजूर का नाम है इमाम हुसैन पाक। सुभान अल्लाह। और ये फकीर भी उन्हीं की औलाद में से। सुभान अल्लाह। समझ गए? इमाम जाफर सादिक। तुम्हारे यहाँ पूड़ी होती है ना, पूंडे होते हैं, फाता होती है, किसकी होती है? इन्हीं की होती है, इमाम जाफर सादिक। पूड़ियों पे जो फाता होती है किनकी होती है? आप समझ गए कौन है ये? इमाम हुसैन के पोते। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अगर पहली रात में शौहर ऐसे कर ले, बीबी सलाम कर ले या शौहर सलाम कर ले, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा ले, नबी को इतना पसंद है, अल्लाह को इतना पसंद है, इन दोनों को इतना पसंद है, एक नई जिंदगी
गुजर बसर करने के लिए इनका निकाह हुआ। तो नबी फरमाते हैं अगर कोई पहली रात में ऐसा कर ले तो अल्लाह ताला उस लड़की और लड़के, दुल्हन और दूल्हा के दोनों के माँ बाप को जन्नत में दो दो जन्नती जोड़े अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नती जोड़े का मतलब क्या है? जन्नती कपड़े। कितने? दो। यार छोटा सा काम है, छोटा सा काम है, और पता नहीं दोस्त लोग कैसे कैसे उल्टा सीधा चढ़ा देते हैं। वो मोबाइलों में देख रहे हैं उल्टे सीधे लड़के आजकल क्लिप बना रहे हैं हंसी हंसी की छोटी, एक उनमें काजी बन के आता है और टोपी लगा के आ गया ऐसी जैसे बड़ा ऊंचा मौलाना हो, और वो फिर निकाह पढ़ाएंगे। वो निकाह पढ़ा के हाँ साहब निकाह के पैसे के, तो बोले दुल्हन के हिसाब से दे दियो, जैसे दुल्हन वैसे निकाह के पैसे। यार हद हो गई, क्या क्या। अच्छा बोले है नहीं मोबाइल में क्लिप बना रहा है, वो टोपी लगा के साहब। अब उसने 100 रुपए दिए तो जब चेहरा देगा तो 50 वापस कर दिए उसने। 50 ऐसे भी लोग हैं, मगर दीनी और इस्लामी बातें कोई नहीं। पहली रात मैंने कहा ना शादी की बातें बताऊंगा। अब क्या करें? सलाम कर ले, बीबी खड़े होकर इस्तकबाल कर ले। इस्तकबाल करने के बाद अब दोनों एक कमरे में, दोनों का वुजू है, वुजू नहीं है तो बना ले, और दोनों के मुसल्ले कमरे में बिछ जाए। क्या हो जाए बोलो? कमरे में बिछ जाए। शौहर का मुसल्ला 4 उंगल आगे और बीबी का मुसल्ला 4 उंगल पीछे। और आजकल बीबी आगे चल रही है और शौहर डर लग रहा है, शर्म लग रही है, और शौहर फिर चुप गए। बीबी आगे और शौहर पीछे। देखो चैनल वालों ने हिम्मत बांधी है, सच बोल रहा है, बिल्कुल तजर्बा इन्हें भी हो गया ना। लेकिन सुनो, 4 उंगल शौहर का आगे बीबी का पीछे, मुसल्ला बिछ जाए। बिछने के बाद अब दोनों 4-4 रकात नमाज शुक्राने की अदा करें। सुभान अल्लाह की बोलो, शुक्राने की, शुक्राने की 4-4 रकात नमाज अदा करे। अदा करने के बाद अब बीबी सामने बैठ जाए, शौहर इधर बैठा है। 3 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़े। क्या पढ़े बोलो? आयतल कुर्सी। और 3 मर्तबा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़े। और 3 मर्तबा कुल वल्लाह, 3 मर्तबा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मर्तबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। पढ़ने के बाद बीबी के ऊपर फूंक दे। सुभान अल्लाह। बीबी पे दम कर दे, फूंक दे। और अब यहाँ आपके बालों की लट पकड़े, जैसे ये बाल है ना मेरे, ये एक लट हो गई। क्या हो गई है? इस जगह माथे के ऊपर के बालों की एक लट पकड़े, और लट पकड़ने के बाद ऐसे घुमाता जाए और पढ़ता जाए, फल्लाहु खैरुन हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन। 11 मर्तबा पढ़ ले और 11 मर्तबा पढ़ता जाए, उसको घुमाता जाए, पढ़ता जाए, घुमाता जाए। जब 11 मर्तबा हो जाए, 11 मर्तबा के बाद अपने उस बालों में यानी बीबी की बालों की लट में गांठ लगा दे और फूंक दे। गांठ लगाने के बाद अब अल्लाह ने जैसे उन दोनों के लिए हलाल किया है, अपनी जिंदगी गुजारे। अब सुनो, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अगर पहली रात में किसी शौहर ने ऐसा किया तो वो उस लड़की की बंदिश हो गई। 12 साल तक उस पे कोई जिन का असर नहीं होगा, 12 साल तक उस पे जादू नहीं चलेगा, 12 साल तक उस पे कोई असर नहीं होगा। और अगर उस रात में अल्लाह ने बच्चे की उम्मीद अता फरमा दी तो पैदा होने वाला बच्चा या तो वली होगा या आलिम रब्बानी होगा या नेक और साले बेटा या बेटी होगा।
वो फरमा बरदार। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको ये बातें नई लग रही होंगी, अगर जल्द से कराना शुरू कर दो ना शादियों में, तो ऐसी ऐसी बातें निकल के आएंगी। क्योंकि नबी फरमाते अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है। जी ऐसी ऐसी बातें निकल गई, खुद बीमारी टिक लो। मगर क्या बात, जैसे ही बीबी आई घर में, लड़की गई तो फिर अपने घर गई वापस में, तो अम्मा पूछ रही है बता तेरी ससुराल का क्या हाल है, तेरा शौहर तुझसे बोला नहीं बोला, तेरे ससुराल वाले तुझसे बोले नहीं बोले, दामाद ससुर बोले नहीं बोले। अब वो कह रही है बोले तो थे लेकिन कम बोले। अच्छा, अब बोले वो सास तेरी बुढ़िया जो चू 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 करती घूमती फिरती है, वो बोली उसने तो एक मरतबा भी कुछ नहीं किया था। बोली हाँ मेरी बेटी का नसीब फूट गया। बोली वो सलामी के पैसे वाला पर्स ले ले चल मियां के पास, अब लाएगी तावीज करा के इतना मोटा वाला, समझे। अब ढूंढती फिर रही है कोई मियां ऐसा हो, समझे, जो मेरी बेटी के शौहर का दिमाग पलट दे, मेरे दामाद का दिमाग पलट दे। और मियां खुद इतना बड़ा गद्दार बैठा है, वो भी इस चक्कर में बैठा कोई ऐसा मरीज मिल जाए जो एक ही मरीज मेरे घर के हालात पलट दे। दोनों चक्कर में दोनों। अब गई बोली मियां ऐसे ऐसे मामला है, सास का जरा मोटा वाला दे दियो और देवर का दे दियो और जेठ का दे दियो, और उसको उनने इतना मोटा नादिया बैल बना दिया उसको। अब लिए फिर रही है वो ताबीज। क्या यार जिंदगी, इस्लाम ने कितना अच्छा तरीका बताया। और सुनो, इतनी प्यारी बात, इतनी प्यारी बात, जब पहली रात में अगर लड़की जाए अल्लाह तो क्या करे, कुछ नहीं कुछ नहीं। कुरान की एक आयत है, वमिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सुभान अल्लाह। दूसरे सिपारे की आयत है सूरह बकरा की। मगर इन बच्चियों को कहाँ याद होगी, इन्हें तो ये पता कि मेरी मोबाइल में बैटरी कितनी रह गई, मेरी मोबाइल में चार्ज है नहीं है, रिचार्ज है नहीं है, देखूं जल्दी से उठेगी, मुंह धोएगी नहीं, कहीं किसी का SMS तो नहीं आया, ये देख रही। इसे क्या पता कुरान में क्या लिखा। 40 मरतबा पहली रात में लड़की पढ़ ले, जब शौहर पास में आए तो पहले ही पढ़ के रख ले। और 1001 मरतबा लफ्ज़ या वदूदू या वदूदू या वदूदू, 2-3 मिनट का काम है, पढ़ के गिलास में दम कर ले और आधा गिलास उसका शौहर पी ले और आधा गिलास शौहर का झूठा बीबी पी ले। अब कुरान की तफसीर में ये आता है, अगर कोई मियां बीबी ऐसा करे तो जब तक वो जिंदा है मर्दात मर जाएंगे, मगर शौहर अपनी बीबी के अलावा किसी और औरत पे गलत नजर नहीं डालेगा। और बीबी भी पी ले तो बीबी मर्दात मर जाएगी, मगर अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे मर्द पर नजर नहीं डालेगी। और इमाम जाफर सादिक तो ये कहते हैं पहली रात की बरकतें ये है, नबी की सुन्नत की बरकतें ये है, अगर पहले लड़की किसी से मोबाइल पे बातें कर रही हो या लड़के की भी नजर पहले से कहीं गलत हो तो ये पी ले, इसकी बरकत से सारी चीजें छूट जाएंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया के अमल एक तरफ और कुरान पाक का अमल एक तरफ। सुभान अल्लाह। अगर कहा ये बातें हैं घरों में, पहले माइयों में बिठाया जाता था लड़की को, काय में आपके यहाँ बिठाया जाता नहीं बिठाया जाता। अच्छा, माइयों का मतलब बता दूं, जैसे लड़की को 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन पहले काम काज से रोक दिया जाता है, एक कमरे में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, वो उसी कमरे में रहती है। ऐसा होता है या
ऐसा भी नहीं होता। अच्छा, हमारे इलाके में होता। उसका मतलब ये होता है कि ताकि अगर उसके सब्जी काटते हुए, रोटी बनाते हुए कहीं तवे हुए पे जल उल जाए या किसी तरीके का कटवट जाए, ताकि उसके हाथ नरम हो जाए। और 3 दिन तक सूरह यासीन का या 5 दिन तक पढ़ पढ़ के पानी पिए, ताकि जब वो जिसे दूसरा घर बसाना है वहां पे जाए तो इसका दिल ना घबराए। समझ में आ रही? सूरह रहमान पढ़ पढ़ के इसलिए पीना है ताकि इसके शौहर की नजर और निगाह, मोहब्बत और प्यार इसी पर ही रहे। इसलिए ये सारे काम होते हैं। और माँ या अच्छी औरतें, मुल्लानी जो होती हैं या आलिमा जो होती हैं, वो आती हैं, घंटा 2 घंटा बैठती हैं, उसके सर पे हाथ रख के या कोई परहेजगार हाथ रख के उसके सर पे औरतें दुआएं करती हैं और पढ़ के फूंकती हैं और उसको शौहर के हुकूक बताती हैं, शादी का तौर तरीका बताती हैं। बेटी ऐसे शादी होती है और ये होता है, ये भी हो सकता है तुम्हें अपना घर बसाना, वहां से टूटना नहीं है, तुम अब अपने असली घर जा रही हो। जैसे कि तुम नमाज पढ़ने जाओगे तो वुजू करके जाओगे ना, पूरे तैयार होकर के। गोंडा जाओगे तो पहले जेब में देख के जाओगे किराया है कि नहीं है। कोई कारोबार करोगे तो उस कारोबार के बारे में पहले पूरी जानकारी लोगे या नहीं लोगे। और अगर जानकारी नहीं लोगे तो फेल हो जाओगे। नहीं फेल तो वो 5 दिन या 3 दिन लड़की को बिठा के उसको पूरी जानकारी दी जाती है, समझे, ताकि ये फैक्ट्री चलाना आसान है, कारखाना चलाना आसान है, शॉप दुकान चलाना आसान है, मगर ससुराल चलाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक तो उसके लिए नया घर होता है और वो डरती है पता नहीं शौहर की आदतें कैसी हो, मेरा शौहर क्या पसंद करता, क्या नहीं पसंद करता, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, ये सारी चीजें होती है। इसलिए 3 दिन या 5 दिन पहले माइयों बिठाया जाता है और ये करना चाहिए। समझ में आ रही? किसी को भी अब ये बच्चा नहलाएंगे धुलाएंगे, माँ इनको कपड़े पहनाएगी, तैयारी किया नहीं किया, खाली बगैर ट्रेंड के तुमने भेज दिया। अब सुनो, यहाँ की लट पकड़ के 11 मर्तबा पढ़े फल्लाहु खैरुल हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। क्या पकड़ के? लट। क्या बोलो? एक होती है लट और एक होता लठ। लट होती है ये बालों की लामटा लट, और लामटा हादो चश्मी लट वो होता है इतना मोटा डंडा जो कोने में रखा है। तो पहली रात में ऐसा मत करियो कि 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, 4 फुल पकड़ को बीवी पे लट पकड़ दो। मैंने ये कहा ये लट है, लट कहीं तकरीर, क्योंकि अब 2 से ज्यादा बज रहे हैं, नींद के झटके मार रहे होगे तुम, समझे, क्योंकि जहन उड़ा उड़ा रहता, कहीं लट के चक्कर में लट समझ जाओ, कहीं पता चले। और क्या हुआ कि आजम भाई की आमीन भाई के बेटे और बेटे की शादी में हजरत को बुलाया था, सैयद साहब को, उन्होंने बताया था कि पहली रात में बीवी पे लट पकड़ो, बेचारी सुबह को टूटी फूटी निकले। इसलिए ये क्लियर कर रहा हूँ, वो होता लट और ये होती है लट। समझ रहे आप? समझ रहे? अब सुनो प्यारो, शादी करो तो इस्लामी तरीके पर। इतनी बातें हैं मगर हमारे यहाँ क्या ना, नियत देखो बेटा, मेरा चांद, नियत देखो, नियत कितनी खराब हो गई है। निकाह के टाइम पर क्या बांटे जाते हैं? छुआरे। अगर 2 किलो छुआरे ना किसी को बांटने दे दिए जाएं तो इतनी नियत खराब। अच्छा खासा आदमी है, बड़ा दीनदार माना जाता है वो, मगर फिर भी छुआरे बांटेगा तो कहेगा लो बच्चों ऐसे करके, और एक अपनी जेब में, या जितने जानकार हैं उन्हें देता रहेगा, हटो हटो हटो। यार जरा सोचने की बात, जब तुम 2 किलो छुआरों में इंसाफ नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह कैसे बनाएगा? अल्लाह ताला तुम्हें प्रधान कैसे बनाएगा? तुम्हें तो 2 किलो बांटना, अपना पराया नहीं देखना था इस वक्त, तुम्हें तो बांटना थे, इंसाफ से बांटना था, यहाँ काना बांट नहीं होना था। यही तो इम्तिहान होते हैं अल्लाह की तरफ से। मतलब जो मिलाद पढ़ रहे हैं ना, मिलाद, अल्लाह माफ फरमाए, कोई जो मिलाद पढ़ रहे हैं, अच्छा खासा मिलाद पढ़ रहा है, नाते पढ़ रहा है, सब कुछ, और उनमें से छुआरे बांटने हैं, बताशे बांट, वही काना बांट कर देता, बोलो करता नहीं करता, वो भी काना बांट कर देता है। मगर नहीं, इन बातों पे ध्यान रखना।
ये शादी हमारी बच्ची अमीन भाई की बच्ची, अल्लाह बरकतें फरमाए। और फिर उधर से सोने पे सुहागा, बड़े पीर का महीना। सुभान अल्लाह। किसका महीना बोलो? सरकार गौसे आज़म। अब बड़े पीर का चर्चा बस, ज्यादा नहीं, परेशान नहीं करूंगा आपको, ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट और सुन लो। अल्लाह अब्दुल हक लिखते हैं कि बड़े पीर की खानकाह में ना झाड़ू मारते मारते लोग बली हो गए। कुछ लोग एतराज करते हैं ना यार, ना किताब पढ़ी, ना मदरसे में गए, ना नमाजें पढ़ी, ना हज किया, ये कैसे बली हो गए झाड़ू मारते मारते? ये कुछ भी कहते। अरे उनसे कहना बेवकूफो, मेरे गौस की शान तो ये है, अगर चोर आए चोर पे नजर डाल दे तो उसको भी वली बना दे। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो झाड़ू मारने वाले का तो मकाम चोर से फिर भी ऊंचा है। बोलो चोर से ऊंचा है कि नहीं है? जब चोर वली बन सकता है तो झाड़ू मारने वाला वली क्यों नहीं बन सकता? अब जरा सुनो, गौसे पाक की नजर का कमाल। सीरत गौसे पाक अगर उठाओगे तो उसमें एक खादिम ऐसा मिलेगा जो खानकाह में खिदमत करते थे। उनका नाम शेख अहमद अल बारिकी आता है। उनका काम क्या था? गौसे पाक ने उन्हें किस काम से लगाया था? कहा सुनो, तुम मेरे मेहमानों को लोटे से वुजू बनवाना। वो लोटे से वुजू बनवाया करते थे, मेहमानों के हाथ धुलवाया करते थे, मेहमानों के चेहरा धुलवाया करते थे। मेहमानों को पानी की जरूरत होती थी तो वो लोटे से दिया करते थे। इतने मशहूर हो गए, इतने मशहूर हो गए, लोग उनका नाम भूल जाते हैं, सिर्फ लोटे वाले बाबा से याद करते हैं। जो भी पूछता है तो कहते हैं लोटे वाले बाबा वो हैं, लोटे वाले बाबा वो हैं। लोटे से वुजू बनवाते बनवाते इतने ज्यादा मशहूर हो गए। एक दिन दिल में ख्याल आया, यार मुझे इतने दिन हो गए मैं वली नहीं हो पाया हूँ, बड़े पीर के यहाँ पर इतने दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला है। लोग एक ही दिन में कामयाब हो जाते हैं। गौसे पाक किसी को वली बना देते हैं, किसी को अब्दाल बना देते हैं, किसी को कुतुब बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं, किसी को सालिक बना देते हैं, किसी को मजसूब बना देते हैं। गौसे पाक की जिस पे नजर पड़ जाती है वो कामयाब हो जाता है। अरे मुझे इतने दिन हो गए लोटे से वुजू बनाते बनाते, एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, किसी वली के साथ जाना चाहिए। अब जरा सुनो, दूसरे दिन को वली आ जाते हैं। जैसे ही अल्लाह वाले आते हैं, दो अल्लाह वाले जब आते हैं, आने के बाद दोनों अल्लाह वाले बड़े पीर की बारगाह में आ जाते हैं। बड़े पीर ने उनके सर पे हाथ रखा और कहा 8 दिन का सफर करो, उसके बाद दीन की खिदमत करना। लोटे वाले बाबा को मौका मिल गया, मुझे भी जाना है। लोटे वाले बाबा ने उनसे कहा, ओ अल्लाह वालों मुझे भी ले चलो। कहा नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे। कहा मुझे भी ले चलो। बड़ी खुशामद की है। दोनों अल्लाह वाले कहने लगे ठीक है चलो। दोनों चल देते हैं और उस लोटे वाले बाबा को भी ले लिया। उन्हें पता नहीं था ये लोटे वाले बाबा हैं, वो पता नहीं कौन खादिम है। चलते चले जा रहे हैं। जब एक दिन गुजरता है, एक रात गुजरती है, 24 घंटे हो जाते हैं। लोटे वाले बाबा को भूख लगने लगी। जैसे ही भूख लगती है, लोटे वाले बाबा कहने लगे अजीजों मुझे खाना खिला दो, अल्लाह वालों मुझे खाना खिला दो, मुझे भूख लग रही है। एक अल्लाह के वली ने दुआ की है, हाथ उठाए तो खाने का दस्तरखान आ जाता है। तीनों ने बैठ करके खाना खा लिया। जैसे ही खाना खा लिया जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा किया और तीनों फिर चल पड़ते हैं। फिर एक दिन एक रात चलते चलते हो गए। दूसरा दिन जब गुजर जाता है, 24 घंटे हो जाते हैं। फिर ये लोटे वाले बाबा कहने लगे ऐ अल्लाह वालों मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दो। जब इतना कहा तो दूसरे अल्लाह वाले ने दुआ कर दी। हाथ उठा करके जब दुआ की है तो दस्तरखान आ जाता है। तीनों ने खाना खा लिया। खाने के बाद फिर चल पड़ते हैं। अब तीसरा दिन जब होता है, 24 घंटे गुजर जाते हैं।
जैसे ही 24 घंटे गुजरे तो फिर ये कहने लगे, लोटे वाले बाबा बोले, कहा भाइयों खाना खिला दो, अल्लाह वालों खाना खिला दो, बुजुर्गों खाना खिला दो, अरे मुझे बड़ी भूख लग रही है। जब इतना कहा मुझे खाना खिला दो तो वो दोनों अल्लाह वाले कहने लगे, सुनो तुम तो गौसे पाक के खादिम हो, हमें पता नहीं है क्या काम करते हो। पहले दिन इन्होंने दुआ की है तो दस्तरख्वान आ गया, मैंने दुआ की है तो दस्तरख्वान आ गया, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें दुआ करनी है। जब इतना कहा तो वो लोटे वाले बाबा की आंखों में आंसू आ गए और दिल में सोचने लगे, यार मैं तो वली नहीं हूं, ये तो अल्लाह के वली है, इन्होंने दुआ कर दी, खाना आ गया। मगर चालाक बहुत थे, इन्होंने भी हाथ उठा दिए और रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह जिन्होंने इनका वास्ता दिया है, जिस वली का वास्ता दिया है, उसके वास्ते से तूने खाना दे दिया है, उसी के वास्ते से मुझे भी दे दे। ऐ अल्लाह जो इन्होंने दुआ की है, जिस वली का वास्ता अपनी दुआ में दिया है, ऐ अल्लाह मुझे भी उसी के वास्ते से खाना दे दे। नाम याद नहीं था, जब लोटे वाले बाबा ने दुआ की है तो एक दस्तरख्वान नहीं बल्कि 2 दस्तरख्वान आ जाते हैं। जैसे ही 2 दस्तरख्वान आते हैं वो दोनों कहने लगे, ये बताओ तुमने कौन सी दुआ मांगी थी? हमने दुआ मांगी है तो एक दस्तरख्वान आया, तुमने दुआ मांगी तो 2 आए। तुमने किसका वसीला दिया है? कौन से अल्लाह वाले का वसीला दिया है? कौन से बुजुर्ग का वसीला दिया है? कौन से शेख का वसीला दिया है? कौन से पीर का वसीला दिया है? जरा बताओ। तो वो लोटे वाले बाबा कहने लगे, पहले तुम्हें बताना होगा क्योंकि नाम इन्हें भी पता नहीं था, पहले तुम बताओ तुमने कौन से वली का वास्ता दिया है। तो वो दोनों बुजुर्ग कहने लगे, सुनो हमने बड़े पीर का वास्ता नहीं दिया, हमने गौसे पाक का वास्ता नहीं दिया, हमने इमाम हुसैन का वास्ता नहीं दिया, हजरत हसन का वास्ता नहीं दिया, हजरत अली का वास्ता नहीं दिया, सैयदा फातिमा का वास्ता नहीं दिया, गौसे पाक की औलाद का वास्ता नहीं दिया, फिर किसका वास्ता दिया? वो दोनों कहने लगे, अब्बा गौसे पाक की खानकाह में, गौसे पाक की बारगाह में एक लोटे वाले बाबा रहते हैं जो लोटे से वुजू बनवाते हैं, हमने उन्हीं का वास्ता दिया है। इसलिए कि जब चोर पे नजर पड़ी गौस की तो चोर को वली बना दिया। लोटे वाले बाबा पे सुबह नजर पड़ी होगी, दोपहर नजर पड़ी होगी, शाम को नजर पड़ी होगी, पता नहीं कितनी नजरें पड़े होंगी, कितना बड़ा वली बना दिया होगा। हमने लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया था, उन्हीं के वसीले से हमने खाना मांगा तो खाना मिल जाता है। जब इतना सुना तो लोटे वाले बाबा तो वो खुद थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, गौसे पाक मुझे माफ कर दो। वो दोनों वली बोले, क्या बात है? कहा भाइयों सुनो, जिस लोटे वाले बाबा का तुमने वास्ता दिया था वो लोटे वाला बाबा कोई और नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, वो लोटे वाले बाबा सैयद नहीं थे, वो लोटे वाले बाबा गौसे पाक के बेटे नहीं थे, वो लोटे वाले बाबा हुसैन पाक के खानदान के नहीं थे, हसन पाक के खानदान के नहीं थे, बल्कि गौसे पाक के खानका के खादिम थे। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब खादिम का यह आलम है तो आका का आलम क्या होगा? जब खानका में रहने वाले का ये आलम है तो गौसे पाक का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीम रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे तो आला हजरत कहते हैं, वाह ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला। सुभान अल्लाह। यारो टाइम बहुत हो
हो गया है और मैं दिल से दुआएं करता हूँ मौला, जो हमारी जिस बच्ची की शादी, हमारे आमीन भाई की बच्ची, हमारे आजम भाई की शादी जो हो गई है, ऐ अल्लाह मौला हासिदीन से महफूज व मामून फरमा देना, इज्जत के साथ उस बच्ची की शादी को पाए तकमील तक पहुंचा दे मौला। इस गांव में बहार अता फरमा दे ऐ अल्लाह। जितने मेहमान मुझसे मेहमान मिलने के लिए आए, नेपाल से भी आए थे लेकिन वो चले